देखिए, कोरोना के बारे में जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक, उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से मजदूर चल रहे पैदल घर की तरफ, वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को, किस प्रकार से रास्ते में डिलीवरी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मर्द मारे जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना व्यवस्था हो गई जो पहली बार सुन रहे कि रेलगाड़ी भी, ट्रेन भी बम्बई से चलती पटना के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा के लिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत दुख के कहते हुए लापरवाहियों का जो माहौल है देश के अंदर, उससे लोग चिंतित हो गए हैं। लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया पूरी तरह से। प्रधानमंत्री ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, बैंड बजवाए, लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और साथ भी दिया। तो आज पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बैंड बज गई है पूरे देश के अंदर, उसका हम सबको दुख है। उसके विशेष रूप से मजदूर चलने पैदल। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, केंद्र सरकार के लिए आज कई तरह से अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि राज्य सरकारों का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा आज सुबह जो स्पीक इंडिया अभियान कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया था, उसमें भी कांग्रेस ने पूरी तरह से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि जो भी निर्णय लिए गए उनमें दूरदर्शिता नहीं रही और सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो मजदूरों को हुई है। और क्या कुछ खास ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा? देखिए प्रभात, ये तो साफ जाहिर है और सबको दिखाई भी देता है कि आखिरकार प्रवासी मजदूर थे कितने परेशान हुए। राजस्थान में खासतौर से इस मिशन को 15 दिन पहले जब लिया गया था, उस दौरान हमने देखा भी था कि केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। हालांकि उसके बाद में ये जरूर कहा जा सकता है कि अलग अलग स्टेट के अंदर जो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बसों के द्वारा अपने अपने राज्यों में लेके जाए भी थे। लेकिन आज इस तरह का कांग्रेस का कैंपेनिंग यहाँ पर चला है, स्पीक ऑफ इंडिया। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सुर में आवाज उठाई है, सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग यहाँ पर रखी है, जिसमें मजदूर और गरीब तबके को किस तरह से राहत दी जा सकती है। राहत के साथ साथ उस राहत में देश की आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसको भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। कांग्रेस की ओर से मांग रखी गई है कि हर व्यक्ति, गरीब और मजदूर के खाते के अंदर 10,000 रुपए जाने चाहिए, ताकि उसको राहत मिल सके, उसका घर खर्च चल सके। अगर 10,000 रुपए गरीब और मजदूर के खाते में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी कहीं ना कहीं मूव वहां पर करेगी और एक जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त होगा। आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी और देश की आर्थिक जो स्थिति है वो भी मजबूत होने का दावा यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला भी यहाँ पर किया है और लॉकडाउन के साथ साथ जिस तरह से लॉकडाउन 4 कंटिन्यू यहाँ पर चले हैं, उसके ऊपर भी सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर से जिस तरह से प्रवासी जो लोग मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग रहे हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को जो एडवाइजरी जो लॉकडाउन के तहत जारी कर रही थी, अगर ऐसी ही एडवाइजरी श्रमिक वर्ग के लिए करती तो काफी अच्छा रहता। यहाँ तक चुटकी ली गई कि जो ट्रेन पटना के लिए जा रही थी वो ट्रेन उड़ीसा पहुंच जाती है। मतलब एक तरह से केंद्र सरकार के भटके हुए रास्ते की ओर हिम्मत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कई बार हमने ये भी देखा कि सरकारों के कामकाज के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन आज जिस तरह से बयान यहाँ पर रहा है, लॉकडाउन के साथ साथ केंद्र सरकार की गतिविधियां हो, आर्थिक पैकेज उसके ऊपर हो, या फिर लॉकडाउन की पालना के तहत श्रमिक वर्गों को घर तक पहुंचाने की बात यहाँ पर हो, तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की है। जी अनिल, खासतौर पर अगर हम बात करें केंद्र शासित भाजपा शासित वो राज्य
जहां पर मजदूरों को लेकर समस्या बाकी राज्यों की तरह ही बनी हुई है, उनका टकराव तो कम नजर आ रहा है केंद्र से। लेकिन जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है, जो कि विपक्ष का दल है, वो भी राजनीतिक भूमिका अपनी पूरी निभाते हैं। लेकिन टकराव इस वजह से जो सामने आ रहा है कि मजदूरों को लेकर जो तस्वीर मीडिया के जरिए सामने आ रही है, उसमें राज्य सरकार भी घिर रही है और केंद्र सरकार भी घिर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लगाना और मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक मंच पर बैठना, आपको लगता ही नहीं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न रख के एक ऐसा कोई साझा मंच बनाया जाए ताकि दलों से हटकर कोई एक ऐसी रणनीति बनाई जाए कि मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके और सुप्रीम कोर्ट को दखल जिस तरह साथ देना पड़ा वैसा दखल ना देना पड़े? देखिए प्रभात, बिल्कुल अक्सर हम देख भी रहे हैं पिछले एक महीने से, जब से लॉकडाउन शुरू, हालांकि कुछ शुरुआती दिनों के अंदर विपक्ष चाहे केंद्र में रहा हो या अलग अलग राज्यों में रहा हो, एक शुरू में कहीं ना कहीं बोल रहा था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद से राजनीति और सियासत कहीं ना कहीं शुरू होती हुई देखी गई। कहाँ भी हो, अगर राजस्थान की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी सियासत शुरू हुई। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी ने सियासत शुरू की, बयानबाजी यहाँ पर देखी। यहाँ तक कि देखा गया कि सरकार के ऊपर हमलावर रुख कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे का रहा है। एकजुट होने की बात, श्रमिक वर्ग हो, स्टूडेंट तक को घर पहुंचाने की बात हो, गरीब को राहत देने की बात हो, राशन सामग्री पहुंचाने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर हमने देखा है कि सरकार घिरते हुए नजर आई है। क्योंकि राहत देने के नाम पर कहीं पर सियासत होने की बात कही गई, कहीं पर भेदभाव के आरोप यहाँ पर लगाए गए, यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि राशन सामग्री केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भेजी जा रही है वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये आरोप तक की सरकारों पर यहाँ पर लगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अधिकतर श्रमिक जो है अपने घर पहुंच गए हैं। फिलहाल कुछ श्रमिक और हैं जिनको यहाँ पर पहुंचाया जाना है, ट्रेन और बसों की सुविधा लगा दी गई है। लेकिन ये जो राजनीति है शायद ये नहीं होनी चाहिए थी, जिससे से आप भी कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर सियासत होना गलत भी है। सियासत के लिए काफी कुछ मुद्दे भी हैं, देश में हो, राज्यों में हो, अलग अलग मुद्दों पर सियासत की जा सकती है। लेकिन अगर श्रमिक वर्ग को लेकर सियासत नहीं होती तो ना तो श्रमिक परेशान होता और ना ही इस तरह से सड़कों पर पैदल चलते हुए श्रमिक मजदूर वर्ग जो है वो यहाँ पर दिखाई देते। गहलोत सरकार ने तो केंद्र पर यहाँ पर इतना तक आरोप लगाया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो केंद्र सरकार की जो रोडमैप यहाँ पर तैयार किया गया है, जिस तरह का खाका यहाँ पर तैयार किया गया है, उसके चलते एक तरह से खत्म से हो गई है। और इसको किस तरह से सुचारू किया जाएगा, क्योंकि ये जरूर कहा जा सकता है कि कई कंपनियां जो हैं जिसमें लेबर काम कर रही थी, श्रमिक वर्ग काम कर रहे थे, अब जो श्रमिक वर्ग अपने अपने प्रवासी अपने अपने राज्यों में जो लौट गए हैं, उनसे अब कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी। जिस स्टेट के ज्यादा श्रमिक वर्ग हैं, यूपी और बिहार की बात कर लीजिए, अधिकतर जो राज्य हैं वो प्रवासी वहां पर रहते हैं, वो अपने प्रदेश को वापस लौट गए, वो काम धंधे कैसे वापस लौट पाएंगे। देखिए बड़ी चिंता का विषय कहा जा सकता है उद्योग और धंधों के लिए, और काम किस तरह से लौट पाएगा। और ये तक इस समय देखा जा रहा है कि कोरोना काल का चौथा लॉकडाउन यहाँ पर चल रहा है और 5वां लॉकडाउन भी लगना पूरी तरह से संभव यहाँ पर नजर आ रहा है। और निजी सेक्टर का अगर रोजगार की बात कर ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसे में एक बेरोजगारी की समस्या जो है वो सरकार के सामने बड़े रूप में खड़ी होगी। तो ऐसे में अब सरकार की रोड में वो खाका क्या तैयार किया गया है जो कि इस बेरोजगारी की जंग से लड़ पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। राजस्थान को लेकर तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि खास मुद्दे जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिनका संकट रहा वो सबसे पहले राजस्थान सरकार की तरफ से उठाए गए। चाहे हम मजदूरों की समस्या को लेकर बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात हो या फिर इनको ट्रेनों को चलाने का जो सुझाव था वो भी राजस्थान सरकार ने दिया। लॉकडाउन भी केंद्र सरकार से पहले राजस्थान ने लगाया था और उसके बाद जांचों में गति को लेकर तो इसकी तारीफ भी हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। बस ये ठीक है कि जो टकराव है नमस्कार, जन टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले आप बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मजदूरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। देश की आज अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मजदूरों की तकलीफ कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है।